के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। मैं पागल कर दिए ये लोगों को। ये कौन सी समाज का सेवा करेंगे? करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग आपको भैया। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मैं इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। बात करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की। पवन सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पवन सिंह भोजपुरी इतिहास का वो कलाकार है जिसके नाम के साथ साथ प्रसिद्धि और प्रसिद्धि के साथ साथ विवाद हमेशा खुद ब खुद चलकर पवन सिंह तक चले आते हैं। पवन सिंह का काम भी कुछ वैसा ही है और पवन सिंह का इतिहास भी कुछ वैसा ही है। कई बार लगता है कि शायद अब सब ठीक रहेगा और पवन सिंह के नाम के साथ विवाद नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिर विवाद नहीं तो फिर पावर स्टार किस काम का। पावर अहिजे से शुरू होला और अहिजे पर खत्म। पवन सिंह के साथ एक नई कहानी शुरू हो गई। बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान 6 अक्टूबर को हो जाएगा। चुनाव आयोग 4 बजे के बाद कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन ठीक उससे पहले पवन सिंह के साथ खेल हो गया। पवन सिंह के घर पहुंच गई उनकी पत्नी ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह ने जो ड्रामा किया वो ड्रामा है, हकीकत है, वो खुद देखिए। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप नहीं, वहाँ जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ, नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। यहाँ से अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो। लोग आ गए कि निकलिए, इस घर में ताला बंद होगा। बताइए आप क्या करें? लाइफ तो आ गई। राइट टू रेसिडेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं और हाल फिलहाल दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से दोनों के बीच विवाद है, केस भी न्यायालय में है। खर्चा पानी को लेकर, यानी मासिक खर्चे को लेकर एक केस जो ज्योति सिंह की तरफ से पवन सिंह पर किया गया है वो ऑलरेडी चल ही रहा है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे समय में जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का विवाद खत्म कराया गया,
बीजेपी के बड़े नेता इस विवाद को खत्म कराने में लगे रहे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पवन सिंह की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, कहीं से कोई क्रैश की भावना न हो, लोगों को ऐसा न लगे कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। सब कुछ अच्छा रहा, यहां तक कि मुलाकात, पवन सिंह की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी करा दी गई। अमित शाह से मुलाकात का मतलब ये होता है कि बीजेपी के टिकट पर पवन सिंह संभवतः बिहार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब पवन सिंह के मामले में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, तभी ज्योति सिंह उनके घर पहुंच गई और ज्योति सिंह ने यह आरोप लगा दिया कि पवन सिंह उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे, करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे, करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। इस बात पे FIR हो रहा है भाई यहाँ पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये बताती हैं कि आप लोगों ने यानी कि दर्शकों ने कहा था कि भाभी आप भैया के पास जाइए, और अब जब भाभी भैया के पास आ गई हैं, भैया पुलिस को भेज रहे हैं। जिस लखनऊ आवास पर ज्योति सिंह पहुंची थी, थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने उनसे लगातार ये कहा कि आप चलिए, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, आप ऐसे यहाँ नहीं आ सकती हैं। जबकि ज्योति सिंह लगातार ये जिद करती रही कि मैं पवन सिंह की पत्नी हूँ, मैं अपने पति के घर आई हूँ। तरह से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई हैं। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई हैं। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ नहीं ले जाए जा रहे, आप चले स्वयं चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने अपने लाइव के दौरान ये भी कहा कि मेरे साथ जब ये सब हुआ है, कल को ये आदमी जो सेवा की कस्में खा रहा है, जो कह रहा है कि हम समाज का सेवा करना चाहते हैं, ये कल को आपकी माँ बहन बेटियों के साथ क्या करेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ज्योति सिंह अपने सोशल मीडिया लाइव पर करती नजर आई। ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। ज्योति सिंह का अचानक पवन सिंह के घर पहुंचना कुछ सवाल को जन्म दे रहा है। जन्म वो टाइमिंग को लेकर है कि आखिर ऐसे समय में जब पवन सिंह और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो दरार थी उसको ठीक कराने की कोशिश की गई, और जब ये प्रयास चल रहा था कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह का नाम आएगा और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ठीक ऐसे समय में जब चुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है, चुनावी तारीखों की घोषणा होनी है, ज्योति सिंह अचानक से उनके घर पहुंच गई और जिस तरह के आरोप और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर देखें तो ये विवाद पवन सिंह के लिए ऐसे नाजुक समय में बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में आपको क्या लगता है? क्या कुछ हो रहा है जो सच है, या फिर कुछ ऐसा है जो जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश है ताकि पावर स्टार को मुश्किल में डाला जा सके? मैं पहले ही वीडियो के शुरू में बोल चुका हूं कि पावर स्टार और विवाद दोनों एक दूसरे के पूरक है। बावजूद इसके ज्योति सिंह का अचानक पवन सिंह के घर पहुंचना, टाइमिंग्स को लेकर लोग
सवाल पूछ रहे हैं।